तो दोस्तों आपने सब सीखा, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा, चार्ट पैटर्न सीखा, आपने ट्रेंड लाइन सीखा, उनको कैसे ट्रेड करना है सीखा, सब कुछ सीखा आपने। हमारी जो मैंने कक्षा में, लाइव कक्षा में जो मैंने जो किस चीज़ें पढ़ाई हैं विद द साइकोलॉजी माइंडसेट सब सीखा है। ओके, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब चार्ट खुलता है ना सामने, तो समझ नहीं आता सपोर्ट कहाँ बनाऊँ, रेजिस्टेंस कहाँ बनाऊँ। ठीक है, वो सब आपने बना लिया, बनी बनाई चीज़ें हमने दिखाई आपको, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन एक लाइव चार्ट है, क्लीन चार्ट है, ठीक है। टाइम फ्रेम 1 आवर का टाइम फ्रेम दे रखा है, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस मेंशन करना, मेंटेन करना और ड्रॉ करना मैं सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें क्लियर आपको दिखती है चीज़ें। ठीक है, जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप जितना अच्छे चार्ट को एनालाइज करोगे, उतना आपका क्लियर व्यू बनेगा चार्ट पे, ठीक है, और उतना अच्छा आपका प्राइस एक्शन वहाँ पर काम करेगा। जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे उतना ट्रैप चलता है, उतना वहाँ पर बंदा फंसता है, उतना ज़्यादा वहाँ लोगों के लॉसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रैप होते हैं। मैं आपको समझाऊंगा चार्ट पे, ठीक है। तो आपने सब कुछ सीखा है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखा रहा हूँ, और इस चार्ट को मैं आपको यहीं पे एनालाइज करके, एनालिसिस भी करके दिखा दूंगा कि ये चार्ट को कैसे एनालाइज करें। जो ये चार्ट है हमारे पास, ये चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, सबसे पहले हमने इस चार्ट को देखना है कि ये चार्ट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, ये चार्ट बुलिश है या बेरिश है। सबसे पहली चीज़ होती है आपको चार्ट ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सबसे पहला होता है आपके पास जो चार्ट, जिस स्टॉक में आप काम कर रहे हो वो स्टॉक आपका ब्लू चिप स्टॉक होना चाहिए, हाई वॉल्यूम के साथ उसमें चलना चाहिए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप मोस्ट स्टॉक है इंडिया के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट में पूरा मार्केट हिला देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये चार्ट को हमको कैसे एनालाइज करना है। पहली चीज़ हमने इस पर देखना होता है ट्रेंड, यार ये ट्रेंड कैसे चल रहा है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ट्रेंड कैसे चलता है। अब ट्रेंड कैसे चलता है, जब हाई 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 लो, हाई 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 लो, हाई 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 लो, ये क्या है, ये कौन सा ट्रेंड है? अभी अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड मतलब ये जो हाई बना है, ठीक है, जिसका नेक्स्ट हाई बनेगा और जो नेक्स्ट लो बनेगा वो प्रीवियस लो से ऊपर होगा। प्रीवियस लो ये था, इससे ऊपर होगा। इसका जो नेक्स्ट लो बनेगा प्रीवियस लो से ऊपर होगा, इसका जो नेक्स्ट लो बनेगा प्रीवियस लो से ऊपर होगा। अब यहाँ कहीं पे इसका नेक्स्ट लो बना है तो प्रीवियस लो से ऊपर है। अगर ये वापस नीचे आता है, यहाँ से ये जाता है, तो ये इसका अभी क्या है, अप ट्रेंड में। मतलब क्या चल रहा है, बाय ऑन डिप्स की रैली चली है। जितनी बार डिप्स आ रहा है, जितनी बार डिप आ रहा है, लोग उसको बाय कर रहे हैं, क्योंकि लोग को थोड़ा सा चीप प्राइस में मिल रहा है या थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। लोगों को दिख रहा है कि स्टॉक अच्छा है, इस स्टॉक में पोटेंशियल है, और ये अभी थोड़ा सा खींचा हुआ है, थोड़ा सा पुल बैक आएगा मैं उठाऊंगा, थोड़ा सा पुल बैक आएगा मैं बाय करूँगा। देखो क्या रैली दे रहा है मार्केट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पहले ट्रेंड देखना होता है, ये स्टॉक आपका बुलिश है बेरिश। अब ये हमें दिख रहा है कि यार ये जो है स्टॉक हमारा बुलिश है। अब आपको एक क्लियर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप चाहो तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी जा सकते हो। ओके, हाँ, ट्रेडिंग व्यू के अंदर पे भी यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से सीधा यहाँ पर आपने लगाया इसको। ओके, यहाँ से इस कर्सर को उठा के ये डाउन पे लेके आ गए। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को मैं बना देता हूँ। ओके, ये लो, बन गया ट्रेंड लाइन, इसी को कहते हैं ट्रेंड लाइन। क्लियर ट्रेंड लाइन कैसे? अब कैसे ट्रेंड लाइन बनाया कि प्राइस डाउन इसी जगह पर टेस्ट किया, दोबारा आया है ना, अब थोड़ा सा इधर उधर घूम रहा है, अप मूव गया, आया लो, देखो नियर अराउंड ये, फिर आया नियर अराउंड ये, आया नियर अराउंड यहाँ पर से टेस्ट करके भागा, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिया, फेक ब्रेकडाउन दिया है ना, फिर यहाँ पर टेस्ट करके फिर आप मूव दिया, फिर यहाँ अभी ये कहीं यहाँ कहीं आएगा है ना, फिर यहाँ से इस तरीके का मूव दे देगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन हमको ये बता दी कि ये हायर हाई हायर लो बना रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से क्या है, अप ट्रेंड में। हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना लिया। ओके, ठीक, अब ट्रेंड लाइन हमें पता चल गया ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अब हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये चार्ट है क्लीन चार्ट, इस पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाएं। ओके, तो सबसे पहला इस चार्ट को देखो क्लियर थोड़ा सा। अभी मैं रीसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको मेंशन बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पर थोड़ा प्रो लेवल के बंदे हैं उनके लिए नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो बिगिनर है उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। तो ये मत बोलिएगा कि यार बेसिक सी चीज़ें हैं, आपके लिए बेसिक हो सकता है, लेकिन जो नया बंदा है अगर वो ये चीज़ सब सीख के काम करेगा तो बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब हम चलते हैं इस पर। सबसे पहली चीज़ कि रीसेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट आप कैसे बनाओगे, रेजिस्टेंस आप कैसे बनाओगे। जिस जगह से
जिस लेवल से प्राइस फॉल करना है, जिस लेवल से सप्लाई स्टार्ट हो गई, जिस जगह से प्राइस गया और नॉन स्टॉप गया और वहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर गया, ये लेवल हमारे लिए हो जाता है एक रेजिस्टेंस का लेवल। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, ये रेजिस्टेंस था। देखो चीज़ें देखते रहना, ठीक है, क्लियरली देखते रहना। ये रेजिस्टेंस था, प्राइस यहाँ तक गया, यहाँ से फॉल कर गया नीचे को। ओके, अभी यहाँ वापस गया, इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पर रीटेस्ट किया, अब अप मूव दिया, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट लेने लग गया। ओके, अभी वापस से इसको फॉल करके नीचे आया, ये क्या था हमारे पास, सपोर्ट था इस जगह पे, है ना, ये क्या था, सपोर्ट था, इसलिए यहाँ पर इस जगह पर प्राइस रुका, वापस से अप मूव दिया, इसके ऊपर क्या, अभी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया था, अभी क्या बना, सपोर्ट बन गया, सपोर्ट, है ना। अभी ये रेजिस्टेंस था, इसको सीधा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अभी क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। अब सपोर्ट लेने के बाद क्या हो गया, प्राइस अप मूव दे दिया। तो क्लियर यहाँ पे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है, आप वो चीज़ें सीखो कि अब हम ट्रेडिंग व्यू का हमारे पास ये चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाते हैं, ट्रेंड लाइंस पे। ठीक है, सबसे पहले आप मेजर लेवल देखो कि कहाँ से, ये देखो इस जगह पर रेजिस्टेंस था, ये आपका एक सपोर्ट बन के आ चुका है। अब देखो यहाँ से मैं इसको लेके जा रहा हूँ, तो ये जो अब मैंने अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया एक, कैसे ड्रॉ किया, देखो यहाँ से प्राइस उठा था इस जगह से, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर रुका, सपोर्ट जैसा लिया और अप मूव दे दिया। ठीक है, फिर वापस इस जगह पर आया, अप मूव दे दिया, फिर वापस इस जगह पर आया, अप मूव दे दिया। तो क्या है, अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। मतलब जैसी प्राइस इसके आसपास आ रहा है, बाइंग यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो जा रही है, यहाँ पर डिमांड, यहाँ मतलब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है इस प्राइस पे बाय करने में। लोग मतलब मेरे जैसा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि यार थोड़ा सा नीचे आएगा ना मैं बाय कर लूँगा, थोड़ा सा नीचे आता है बाइंग हो जा रही, थोड़ा सा नीचे आता है डिमांड क्रिएट हो रही है, और हैवी डिमांड क्रिएट हो रही है। देखो अच्छा खासा पैसे यहाँ पंप हो रहा है, तभी तो इतना प्राइस मूव कर रहा है। हम जैसे थोड़ा हिला सकते हैं इसको, बड़े प्लेयर उठा दें, इंस्टीट्यूशन उठा दें। तो मैंने यहाँ पे एक मेजर आपको क्या बता दिया, जहाँ से बार बार डिमांड क्रिएट होती है वो लेवल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सपोर्ट लेवल होता है। ऐसे हम क्लियर एक सपोर्ट लेवल चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम गए ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ओके, अब हमने एक लेवल देखा कि यार प्राइस इस जगह से, ये जो एक लेवल है अराउंड प्राइस चल रहा है 2525 या 2550, 2525 का जो एक लेवल है, यहाँ से हमने देखा कि यार प्राइस बार बार यहाँ से रजिस्ट ले रहा है, यहाँ से बार बार नीचे आ रहा है। ठीक है, इस जगह से कहीं ना बार बार प्राइस थोड़ा सा नीचे आ रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा है। ये लो, ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस। अब थोड़ा सपोर्ट इज एग्जैक्ट सपोर्ट, कभी सपोर्ट नहीं होता, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस कभी रेजिस्टेंस नहीं होता। ये क्या होता है, जोन होता है, एक जोन है। इसको हमेशा जोन लेके काम करोगे तो मार्केट में सेफ रहोगे। मार्केट में जोन में काम करना, लाइन बना के काम कभी मत करना। ठीक है, मैं आपको एक जोन बना के भी अभी दिखा दूंगा। सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन हमेशा मेजर होने चाहिए। यहाँ पे मैं इस जगह पे इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर आपको पहले एक जोन बना के ही दिखा देता हूँ। एक यहाँ से देखो, एक ये एक जोन है। ठीक है, ये एक जोन है। क्या है, अभी इस जब तक मार्केट इसके अंदर पे था, जब तक मार्केट इसके अंदर पे था, क्या कर रहा था, रजिस्ट कर रहा था। यहाँ पर फेक ब्रेकआउट भी दिया, रेजिस्टेंस ही बन गया। तब तक क्या कर रहा था, ये क्या था, एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। जब तक मार्केट इसके अंदर था, है ना, इसके ऊपर था, तब तक हमारे लिए क्या था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। अब पूरी की पूरी लड़ाई मार्केट इस चार्ट की इसके अंदर में चल रही है कि यहाँ पर बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं या सेलर्स लेके आते हैं। लेकिन हम ट्रेंड लाइन से देख रहे हैं कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है। ये हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसके अकॉर्डिंग हमें पता चला अप ट्रेंड में चल रहा है कि नया लो अभी यहाँ से नहीं लग रहा है, नए लो यहाँ पर लगे नहीं है, प्रीवियस लो कोई कटा नहीं है, प्रीवियस कोई भी स्विंग लो कटा नहीं। अगर प्रीवियस कोई भी स्विंग लो कट जाता तो हो सकता था इसका ट्रेंड चेंज हो जाए, बट नहीं हुआ यहाँ पर कोई भी ट्रेंड चेंज, और ये हायर हाई बना रहा है। यहाँ पर भी सपोर्ट लिया तो यहाँ पर विन, हमारे पास प्रीवियस लो कट नहीं रहे तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ से प्राइस अप मूव दे सकता है। जब तक प्रीवियस कोई लो, प्रीवियस कोई डिमांड जोन, अब यहाँ से आपने बाई किया, ठीक है, इस जगह से बाई किया, यहाँ पर आपका हो गया, आपने कुछ होना एक्सिट किया, कुछ होल्ड करके बैठे हैं, कुछ उन्होंने वापस यहाँ बाई किया, होल्ड करके बैठे, कुछ ये प्रीवियस लो कटा, थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लो था, तो यहाँ पर कितना लोगों ने यहाँ इस जगह पर बाई किया होगा। ठीक है, और तब तक इस पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो इस मार्केट से नहीं एग्जिट करेंगे जब तक ये लो टूटता नहीं है। अगर एक बार ये लो टूट जाए, जहाँ पर कुछ लोगों ने बाई किया होगा, तभी तो यहाँ पर प्राइस झुका है। अगर ये लेवल टूट जाएगा
तो क्या होगा यहाँ पर एग्जैक्टली पैनिक क्रिएट होगा, जो मैंने बताया ना सेलिंग होगी, यहाँ पर पैनिक क्रिएट होगा। ये लेवल टूट के अगर नीचे कैंडल आ जाती है इस जगह पे, है ना, यहाँ पर अगर कोई भी कैंडल हमारे पास इसके नीचे आ जाती है तो क्या होगा, तो ये जो यहाँ से बाई करके बैठे हुए हैं, जो यहाँ बाई करके बैठे हुए हैं, इससे रेस का वेट करके प्रीवियस लो टूटे, लेकिन नहीं टूट रहा। जैसे ही टूटेगा तो यहाँ से प्राइस नीचे डाउनफॉल शार्प आएगा, फिर यहाँ पे कोई डिमांड जोन क्रिएट होगा, फिर यहाँ पर आएगा प्राइस और यहाँ पर वापस से, है ना, जो लो तोड़ा गया था वापस से यहाँ पर सप्लाई जोन क्रिएट हो जाएगी, जो यहाँ पे से सप्लाई जोन थी अब यहाँ आ जाएगी और ये प्राइस और नीचे ले आएगा। तो इस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है, लेकिन प्रीवियस लो जब तक नहीं कट रहा है तब तक वो आपके लिए अप ट्रेंड में है, तब तक हाई प्रोबेबिलिटी की प्राइस ऊपर मूव करेगा। अब यहाँ देखो क्या हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब इसी बीच में फाइट चल रही थी कि कौन जीतेगा। सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है ना, फिर नीचे आया। अब अभी जो डिमांड जोन था नीचे था, अब ये ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अब यहाँ से ही लोग बाई करने लगे, इसी जगह से लोग बाइंग बनाने लगे क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है प्राइस। यहाँ पर बाइंग बनाने के बजाय अपने यहीं से बाइंग, यहाँ पर ही रोक दिया सेलर्स को, यहीं से वो बाइंग क्रिएट कर दे रहे हैं। अब फिर ऊपर ये रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, क्योंकि अभी तक तो हमारे लिए रेजिस्टेंस था। फिर प्राइस नीचे आया, वापस से ये प्रीवियस लो से पहले से ही लोगों ने अपनी बाइंग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दी, लोगों ने यहाँ पर अपनी डिमांड क्रिएट कर दी है। अब डिमांड क्रिएट करी तो क्या रेजिस्टेंस रह पाएगा? रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास जो डिमांड जोन है वो अप मूव दे रहा है, ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहा है। पहले यहाँ लोग बाई कर देते, अब यहाँ पे ही बाई करने लगे, अब यहाँ पे ही बाई करने लगे। अब हाई प्रोबेबिलिटी की यहाँ से बाइंग होगी तो उस स्पीड से होगी कि ये हाई भी ब्रेक होगा और ये नया हाई लग जाएगा। ठीक है, अब नया हाई लग गया। अब क्या हो गया, अब हमने चार्ट को एनालाइज, हम तो चार्ट एनालाइज करके ट्रेड करते ना, अब हमने चार्ट एनालाइज किया, हमें दिख गया कि अब कहाँ से गिर रहा है प्राइस, रेजिस्टेंस टूट गया। ठीक है, अब कहाँ से गिरा प्राइस? यहाँ से गिरा। क्या बन गया अभी देखो, अब क्लियर हुआ कुछ? अब यहाँ से प्राइस गिरा, ठीक है, यहाँ से प्राइस डाउनफॉल दिया है, तो अब यहाँ पे क्या, अब ये थोड़ा सा मार्केट में आपको, मैं हमेशा कहता हूँ जोन बना के काम करो। हर एक ब्रेकडाउन नहीं है, हर एक ब्रेकआउट नहीं है। पहले मार्केट फंसाता है फिर जाके ऊपर ले जाता है, या पहले मार्केट फंसाता है फिर जाके प्राइस नीचे गिराता है। यहाँ देखो, पहले ब्रेकआउट दिया, फिर पूरा स्टॉप लॉसेस खा दिए, ब्रेकडाउन दिया, स्टॉप लॉसेस खा दिया। अब ये अभी तक क्या था, लेकिन आप मेजर लेवल पे देखोगे अभी तक ये क्या था, ये था आपके लिए रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी क्या काम कर रहा है? सपोर्ट। भले इसने यहाँ पर ब्रेक किया हो लेकिन ये ट्रैप करने के लिए होता है। अब ये सपोर्ट की तरह, ये जोन अब यहाँ पे है ना, प्रीवियस लो ये था, अब इसके ऊपर ही है, अभी भी लो है, अभी भी इसके ऊपर ही है। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है हमारे लिए, अब जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जो आपने पढ़ा था क्लासेस में, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अभी रेजिस्टेंस जो अब क्या बन चुका है? सपोर्ट बन चुका है। ओके, अब ये सपोर्ट बन चुका है ना, अब हमारे लिए मेजर सपोर्ट यहाँ से निकल के आया। अभी जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जैसे ही उसको ब्रेक कर लिया उतना ही वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। समझ रहे हो? जितना ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, अगर प्राइस उसको एक बार अटैम्प्ट किया फेल, 2 बार अटैम्प्ट किया फेल, 3 बार अटैम्प्ट किया, अब किसी दीवार को, है ना, अब बार बार ठोकोगे, एक ना एक टाइम आएगा टूट ही जाएगा ना, वीक हो जाएगा। जितनी बार आप मारोगे उतनी बार वो वीक हो जाएगा। तो जितनी बार इस जगह पर प्राइस आएगा, टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, नीचे आने के बजाय ऊपर टेस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? वीक हो जाता है। वीक हो जाएगा तो क्या देगा? आप मूव अब देगा। अब नया कहीं पर सप्लाई जोन क्रिएट हो गया। अब सेलर तो ठीक है, यहाँ से ठीक है शॉर्ट करिए, हार गए, यहाँ पर प्राइस ऊपर चला गया, अब इन्हें यहाँ से शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर कुछ लोग प्रॉफिट बुक करे, कुछ लोग सेलिंग करे, तो प्राइस नीचे आया। अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, अब दिस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब ये सपोर्ट यहाँ था पहले, अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ से प्राइस इसको तोड़ता है, इसके तोड़ के नीचे रेजिस्टेंस अगर ले लेता, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा तो प्राइस ये नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास आता। तो ये सपोर्ट जोन हमारे लिए उस वक्त भी वैलिड रहता, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए हमने देखा था कि यहाँ से प्राइस ने बार बार सपोर्ट लिया तो अभी भी लेगा ही लेगा। हाई चांसेस होता है कि हाँ 10 में से 8 बार लेगा, हो सकता है क्रैश कर जाए तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है। सपोर्ट बन चुका है तो मार्केट ने क्या किया, प्राइस ने क्या किया, प्राइस एक्शन पकड़ो पूरा। प्राइस एक्शन पकड़ो, नीचे आया, यहाँ पे एक हैमर कैंडल ही बनाया है 1 डे टाइम फ्रेम में, और यहाँ से पूरा प्राइस नीचे रिजेक्शन देके ऊपर क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट जो आपका रेजिस्टेंस है और सपोर्ट बन गया, और देखो नया हाई, और ये पीसेंट हाई था, रीसेंट रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर चला गया। ब्रेकआउट भी कर दिया बड़ी कैंडल के साथ, बिग बार के साथ, प्राइस ऊपर चला गया। अब आपके लिए क्या है, अब आपके लिए एक नया रेजिस्टेंस निकल के आया कि ये वाला, कौन सा, यहाँ पर से, ये देखो आपके लिए एक नया रेजिस्टेंस जोन निकल गया। हमेशा जोन में काम करो, ये लाइनें बना के नहीं, ये मैं लाइनें आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि आपको थोड़ा सा मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइव मार्केट बनाना दिखा रहा हूँ। क्लियर चार्ट में चीज़ें बना दी मैंने,
क्लियर? आपके अभी तक हमारे चार्ट पर कुछ नहीं था, लेकिन अब हमने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पर प्लॉट करके देख लिया है, ठीक है, कि किस तरीके का हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम बना रहे हैं। ट्रेंड लाइन भी बना दी हमने, एक ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। अब जोन बना दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, अभी जोन में था, जोन का ब्रेकआउट, सपोर्ट बन गया। अभी इस रेजिस्टेंस बना था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। अब देखो क्या हो गया, प्योर प्राइस एक्शन पर काम चल रहा है। पहला सपोर्ट ये था हमारे पास, सपोर्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा हमारे पास रेजिस्टेंस था, अभी क्या बन गया, सपोर्ट 2, ठीक है। अब क्या बन गया, यहाँ पे देखो क्या हुआ, अभी रेजिस्टेंस था, अभी तक हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था ना, इस जगह पे प्राइस नीचे आया, नीचे सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, ये ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस का, ऊपर गया। अब ब्रेकआउट आपने हमेशा देखा होगा, ब्रेकआउट के बाद मार्केट कभी भी खड़ा नहीं जाता है ऊपर को। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि टेस्ट करेगा, टेस्ट करना चाहता है मार्केट, हमेशा टेस्ट करता है, आपको टेस्ट करता है, मेरे को टेस्ट करता है, तो हर एक लेवल को टेस्ट करता है। अब यहाँ से ब्रेकआउट तो दिया, ठीक है, बायर्स लेके गए, लेकिन सेलर ने यहाँ से हैवी शॉट मारा, प्राइस नीचे लेके आए। क्या बायर्स के अंदर इतना दम है, क्या डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अब की बार बायर्स यहीं से बाइंग करना स्टार्ट कर दे, यहीं पे प्राइस को रोक दे, यहीं पे प्राइस को होल्ड कर दे, जो रेजिस्टेंस था उसको बायर सपोर्ट बना दे। ये जो यहाँ से डिमांड क्रिएट होती है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए। क्या ये पोटेंशियल है मार्केट के अंदर, ये पोटेंशियल है प्राइस के अंदर, इसीलिए प्राइस हमेशा रीटेस्ट करता है। पूरा बिहेवियर समझो, है ना। अब छत को तोड़ के हवा में तो जाएगा नहीं, पहले छत में रुकेगा, ठीक है, रुकेगा तो पैर रखेगा छत में थोड़ा सा। अब नई छत तोड़नी है उसने, नया छत क्या है, हमारा प्रीवियस रजिस्टर, अब उसने जहाँ से टकरा के नीचे आया है ना, इस छत को अगर मैं तोड़ूंगा, इसके ऊपर खड़ा हूँगा मैं, तब जाके उसकी अगली छत तोड़नी पड़ेगी मुझे, है ना। तो सपोर्ट अब अगर इसके ऊपर खड़े होकर हो सकता है इतना वीक हो जाएगा, एकदम से टूट जाए नीचे को, ठीक है। तो अब क्या था हमारे पास, सपोर्ट 1 था, सपोर्ट 2 था, सपोर्ट 3 था, ओके। अब ये यहाँ पर क्या ये बना है, यहाँ पर हमारा सपोर्ट 3, ये पहले हमारे लिए ये था हमारे पास, ये हमारे पास रेजिस्टेंस 1 था, ठीक है, क्योंकि यहाँ रुका था प्राइस, ये देखो, ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस 2, अब ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस 3, ठीक है। रेजिस्टेंस को तोड़ के क्या बन गया, सपोर्ट 3। अब सपोर्ट लेने के बाद देखो कितना तगड़ा यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। 1 आवर टाइम फ्रेम में लगा रखा है, ये देखो कैंडल, यहाँ पर से एक हैमर भी बनाए, बहुत कुछ बनाया, प्राइस नीचे आया, और ये इतनी बड़ी कैंडल के साथ जो ये प्रीवियस हाई था, सेलर्स यहाँ पर लूज़ कर रहे पोजीशंस, जो शॉर्ट कर रहे वो यहाँ पर अभी लूज़ कर रहे, हाँ तो प्राइस हमेशा हाई लगाएगा। और यहाँ पर इतनी बड़ी पार के साथ इसने प्रीवियस हाई तोड़ दिया, है ना, और यहाँ से हल्का सा डाउनफॉल आया, ये देखो यहाँ से डाउनफॉल है। अभी हमारे लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन के आ चुका है ये, ठीक है। अब इसको भी आप एक उसमें जाओगे और यहाँ पर से एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो है, यहाँ से आया था प्राइस नीचे, लो बना दिया आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल, ओके, क्लियर चार्ट। ये अब आपको क्या प्रॉब्लम है बताओ एनालिसिस करने में, क्यों लोगों की एनालिसिस पर भरोसा करते हो? जब आप अपनी एनालिसिस खुद कर सकते हो, खुद सीख के जब आप चीज़ें खुद कर सकते हो, तो क्यों प्रॉब्लम है लोगों की चीज़ों है किसी पर डिपेंड होने की, कि ये हमें कराए, ये हमें दे, वो हमें दे, ये ट्रेड देगा तो तब हम करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? हो गया ना। अब क्लियर चार्ट हो गया। अब आपको चार्ट के सामने ही मैं बता दूँ कि क्या होगा, क्या होने की प्रोबेबिलिटी होगी। इस चार्ट को आप रीड करोगे, ओके, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस डाउनफॉल किया, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल हो गया, यहाँ से प्राइस नीचे आया, ओके। अब ये जो स्विंग है, ठीक है, ये जो स्विंग है जहाँ से प्राइस ने वापस सपोर्ट लिया है, अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है, मतलब प्रीवियस स्विंग है, प्रीवियस लो है, प्रीवियस लो के तोड़ के नीचे क्लोज कर देता है और रीटेस्ट करके नीचे आता है, तो हमारे को यहाँ तक का वापस एक टारगेट देखने को मिल जाएगा, हमें डाउन मूव इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, ट्रेंड लाइन आ रही है, तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से एक अप मूव हमें दे दे। मार्केट प्रोबेबिलिटीज़ का तो है मैम, आपको एनालिसिस करनी है, अपना प्राइस को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। प्राइस को अंडरस्टैंड करने के बाद ट्रैप को समझना है कि यार एक साइड ट्रैप करके प्राइस नीचे खुला है तो हाई प्रोबेबिलिटी नीचे जाएगा, क्योंकि इनको पूरा हीट कर देगा मार्केट। एक साइड प्राइस ने सपोर्ट, यहाँ पे हमारा सपोर्ट बनना चाहिए था, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप हुआ, आप पुट साइड गए होंगे, आपके ऐसा लगे होंगे, लेकिन जैसे इसने पूरा ऊपर घुमा दिया तो हाई प्रोबेबिलिटी अभी प्राइस घुमा देगा, क्योंकि यहाँ जितने लोग यहाँ घुसे हैं ना, इनको रुकने का मौका नहीं देगा मार्केट। पैसा इन्हीं से तो बना है मेन, इन्हीं से तो पैसा बना है मेन। जो यहाँ आए, फंसे, लेके आया, उनका ख़त्म कर दिया, फिर गया, वही प्राइस डाउनफॉल दिया, यहाँ पर इनको
ट्रैप करवाया इनको, इनका पैसा लगवाया यहाँ पर, शॉर्ट करवाया इनसे एंड घुमा दिया, एग्जिट करवाया यहाँ से, घुमा दिया। पैसा किन से बना? इन्हीं से तो बना, इन्हीं से तो बना पैसा जिनको ट्रैप किया गया। जब एक बार ये ट्रैप हो रहे हैं वो चीज़ आपको रीड करनी है बस। अगर मार्केट में ट्रैप से बचना है तो पहले ट्रैप होने दो, ट्रैप होने के बाद जो मूव आ रहा है उसको पकड़ो। हर सपोर्ट टूटने पर घुस मत जाओ, हर रेजिस्टेंस टूटने पर एकदम से मत घुसो। प्राइस को सस्टेन होने दो, टिकने होने दो, कंफर्मेशन लेने दो, फिर जाके ट्रेड करो। अब इजी एनालिसिस है। अब इसको क्या करना है आपने, मैंने बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस एक चार्ट की आपको बता दी। अब आपने इसको क्या करना है, इसको शिफ्ट कर देना है छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देंगे इसको। यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर दो, आप इसको 15 मिनट में ले आओ और शॉर्ट टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लो अपनी, है ना। ये आ गया हमारे शॉर्टर टाइम फ्रेम में, सेम चीज़, सेम लेवल निकल के आ गए। बस क्या चाहिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए एनालिसिस लेवल्स आपके लिए। किससे मांगने की जरूरत पड़ेगी आपको लेवल्स, आप बताओ। क्लियर इंडिकेशन, क्लियर चार्ट को एनालाइज करो इस तरीके से, ठीक है। किसी से कोई लेवल की आपको किसी के एनालिसिस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई हमें करवाए, किसी के ग्रुप पर जुड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम इस ग्रुप से हमें डेली के क्वालिटी मिलेंगे। अपनी एनालिसिस करो, अपनी एनालिसिस पर भरोसा रखो और ट्रेड करो, तब जाके आपको रियल मार्केट समझ में आए कि यार हाँ असल में चल क्या रहा है, इसको कैसे ट्रेड करना है। स्टॉप लॉसेस लगाना सीखो। रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास में आपको स्टॉप लॉसेस बताए हैं, उन चीज़ को उस चीज़ को अप्लाई करोगे, ईजिली पैसा बनाओगे, ठीक है। अभी शॉर्ट टाइम हमने 1 आवर टाइम फ्रेम में मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकाले थे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गया वो चीज़। अभी पॉइंट टू पॉइंट तो चीज़ें जाएंगी नहीं, है ना। आप अगर ये सोचो कि पॉइंट टू पॉइंट हमारी चीज़ें जाएँ, पॉइंट टू पॉइंट कभी नहीं जाती है ना। ये जोन होता है, हमेशा जोन बना के काम करो। सिंपल सी बात है कि आपको लग रहा है देखो यहाँ पर कोई हमारे पास रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस जोन बना के काम को ले लो, हमारे लिए जोन आ गया। हमेशा कभी भी लाइन बना के काम मत करो, सिंपल एनालिसिस। अब आपको चार्ट क्लियर एनालाइज करके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आ गया होगा सामने, है ना। अब इसको ब्रेक करके अब मैं जो चीज़ आपको बोला था, अगर ये प्राइस इस प्रीवियस लो को काट के आ जाता है नीचे, आया नीचे, लो कट किया, रीटेस्ट करके आ रहा है। अब आपको छोटा सा एसएल, यहाँ पर आपका एसएल बन जाएगा, यहाँ तक का आप टारगेट ले जाओ इस सपोर्ट जोन तक का, है ना। आप ज़्यादा नीचे के टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, प्राइस क्या है, हायर, उसमें अप मूव दे रहा है, हायर लो बना रहा है ना, अप ट्रेंड में। और अप ट्रेंड में आप ज़्यादा लंबा, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से डाउन ट्रेंड में मत घुसा करो, क्योंकि जब तक ट्रेंड, कहते हैं ना ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, जहाँ जिस साइड में ट्रेंड है उस साइड में मेजर क्वांटिटीज़ बन होंगी। अब देखो शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक और ट्रेंड लाइन, वही जो चीज़ आपने बड़े टाइम फ्रेम में किया है उसी को शॉर्ट टाइम फ्रेम में करना है। यहाँ से देखो प्राइस एक अप ट्रेंड में यहाँ से मूव किया है इस तरीके से, लो हुआ ना। यहाँ पे क्या हुआ था देखो, सेम चीज़ जो आपने पैटर्न वैटर्न कुछ पढ़े होंगे, ये है ना। यहाँ पे क्या बनाया, हेड एंड शोल्डर टाइप का कुछ बनाया है, ये देखो आया डाउन, हो सकता है यहाँ रीटेस्ट के लिए जाए, फिर ऐसे आए, कितना अच्छा टारगेट मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से कुछ एनालिसिस करनी पड़ती है आपको चार्ट के अंदर। अगर आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए क्लियर, ठीक है। जितना अच्छा आप चार्ट रीड करोगे, जितना अच्छा प्राइस बिहेवियर समझोगे, उतना अच्छा आपको प्राइस को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो यही था मेरा आपको एक लाइव एक चार्ट एनालाइज करके दिखाना। अब ऐसे आप सारे चार्ट एनालाइज करो, प्रैक्टिस करो, आपका रिजल्ट खुद में खुद आने लगेगा, आपको प्राइस बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। और आपको फिर उसके बाद आपने सिर्फ काम करना है अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपना इमोशन कंट्रोल पे, वो मैं आपको वीडियोज़ में सिखा रहा हूँ।